Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु देव सप्तम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव का संबंध है हमारी पार्टनरशिप से, हमारे स्पाउस से, स्पाउस की नेचर से, मैरिड लाइफ से, फिजिकल प्लेजर से और हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप से, बिजनेस से और इंटरनेशनल ट्रैवल से, लीगल एग्रीमेंट से, ओरल एग्रीमेंट्स से और पार्टनरशिप की परफॉर्मेंस से, पार्टनरशिप की सक्सेस से, मैरिज की सक्सेस से, मैरिज की हैप्पीनेस से। हालांकि उसमें आठवां भाव भी देखते हैं हैप्पीनेस के लिए। और सप्तम भाव है हमारे सामने के लोगों का, सामने की दुनिया का, जिन लोगों से हमें वास्ता पड़ता है, हम जिनसे बातचीत करते हैं। और सप्तम भाव एक सोशल इमेज को भी बताता है, क्योंकि अगर सप्तम भाव अच्छा हो तो सोशली हमें लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सप्तम भाव बुरा हो तो डेफिनेटली हमें पॉपुलैरिटी या रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो अब यहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं 12 नंबर राशि में। 12 नंबर राशि गुरुदेव की है। जुपिटर एक न्यूट्रल प्लैनेट है वर्गो असेंडेंट में, और जुपिटर की 12 नंबर साइन जो है वो व्यय का साइन है, लॉस का साइन है, बैड प्लेजर्स का है, स्पिरिचुअलिटी का है। दोनों ही चीज़ें यहाँ मिलती हैं। थोड़ा सॉलिट्यूड, अकेलेपन का है, विदेश का है, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का है, निद्रा का है, और जेल का है, हॉस्पिटल का है, आश्रमों का है, एनजीओस का है, चैरिटी का है और मोक्ष का है। 12 नंबर साइन। लेकिन 12 नंबर साइन में केतु तो अच्छा ही काम करता है। केतु का प्रिय साइन है ये। केतु की एनर्जी 12 नंबर साइन से बिल्कुल मैच करती है। केतु प्राइवेसी लवर है, 12 नंबर साइन भी प्राइवेट है। केतु सीक्रेटिव है, 12 नंबर साइन भी सीक्रेटिव है। केतु अकेला रहना चाहता है, 12 नंबर साइन भी ऐसा है। केतु दिल से चलता है, 12 नंबर साइन भी ऐसा है। केतु एक सेपरेशन का कारक है, 12 नंबर साइन भी ऐसा है, जो सेपरेट कर देता है लोगों को अपने होम टाउन से या होम कंट्री से। 12 नंबर साइन स्पिरिचुअलिटी का है, चैरिटी का है, एनजीओस का है। केतु भी सब इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 12 नंबर साइन हॉस्पिटल का है। केतु भी हॉस्पिटल या मेडिकल प्रोफेशन में ब्लेस करता है। 12 नंबर साइन चैरिटी का है। केतु भी चैरिटेबल एक्टिविटीज को लाइक करता है। 12 नंबर साइन बैड प्लेजर्स है। मेलेफिक केतु भी आदमी को बैड बैड प्लेजर्स में लिप्त कर सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप्स दे सकता है। और 12 नंबर साइन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का साइन है। केतु भी एक ऐसा ही प्लैनेट है जो दिल से चलता है, ब्रेन से नहीं चलता। तो मैक्सिमम केतु की एनर्जी 12 नंबर साइन से बिल्कुल मैच करती है। तो हम मान सकते हैं कि केतु सप्तम भाव में अच्छे ही रिजल्ट्स देता है। सप्तम भाव में केतु हमें सिर्फ ये करेगा कि एक एज के बाद, यानी कि मिडिल एज के बाद, हो सकता है कि यहाँ पार्टनर्स किसी फिलॉसफी को फॉलो करें, किसी एनजीओ को फॉलो करें, किसी चैरिटी में आए, किसी आश्रम को फॉलो करें, किसी फिलॉसफर को फॉलो करके एक लाइफ को मैरिटल लाइफ से लेके एक दूसरी लाइफ, वानप्रस्थ की तरफ ले जाए। ये कर सकता है केतु, क्योंकि केतु का एजेंडा तो यही है। केतु हमें कोई रिलेशनशिप्स में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता नहीं है। और यहाँ पर रिलेशनशिप्स, फिजिकल रिलेशनशिप यूथ में अच्छी रहती है। कुछ सीक्रेट चीज़ें रहती हैं हमारे रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में, जो लोगों को नहीं पता होती। प्राइवेसी लवर होते हैं हम। और
12 नंबर साइन में केतु के ज्यादातर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि वाटर साइन है, इमोशंस यहाँ ज्यादा रहती हैं, थिंकिंग यहाँ थोड़ी सी ज्यादा रहती है, हम एक थिंकर बन जाते हैं, फिलोसफर टाइप बन जाते हैं। और कुल मिला के रिजल्ट्स मैरिटल लाइफ में तो यहाँ ज्यादा खराब मिलते नहीं है। हाँ, अगर जुपिटर की खराब प्लेसमेंट हो जाए, केतु के साथ कोई खराब प्लैनेट बैठ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ केतु आपकी मैरिज में सेपरेशन दे सकता है, क्योंकि सेपरेशन का तो कारक ही है। दूसरे प्लैनेट को डैमेज करने के चक्कर में सेपरेशन दे सकता है, घर को बिगाड़ सकता है। वो दूसरा प्लैनेट कौन सा हो सकता है? वो दूसरा प्लैनेट हो सकता है मंगल, या मंगल क्योंकि मारक है। दूसरा प्लैनेट हो सकता है यहाँ पर सूर्य, 12वें घर का लॉर्ड है। केतु सूर्य साथ बैठ जाए, परेशानी है, ग्रहण योग बना देगा, सोलर एक्लिप्स बना देगा। चंद्र भी अगर बैठ जाए तो भी, चंद्र भी मारक प्लैनेट माना जाता है इस चार्ट में, ये कन्या लगन में। तो चंद्र भी बैठ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि केतु के खराब रिजल्ट्स कुछ मैरिटल लाइफ में, मैरिज में मिल सकते हैं। बुध बैठ जाए तो कोई नीच का ही होगा, लगन का स्वामी होगा, संभालेगा शादी को, नीच का होने के बावजूद भी संभालेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि तो अपने पे है ही है, लगन पे। और शुक्र बैठ जाए तो नजदीक ना बैठे, क्योंकि शुक्र जब बहुत नजदीक केतु के साथ बैठ जाता है तो हमारे रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, थोड़ी सी सेपरेशन रहती है, हम फिजिकल प्लेजर्स को एंजॉय नहीं कर पाते। 10 डिग्री दूर बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, और 10, 12, 15 डिग्री दूर कोई भी प्लानट बैठ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो, चाहे चंद्र ही क्यों ना हो। लेकिन जितना दूर होगा उतनी अच्छा है, जितना नज़दीक होगा उतनी खराब है। अगर 5 डिग्री के नीचे नीचे बैठ जाए तो खराब माना जाता है, 3 डिग्री से नीचे बैठ जाए तो काफ़ी खराब माना जाता है। एक दूसरे के ऊपर ही बैठ जाए, यानी कि 1 डिग्री के डिफरेंस पे बैठ जाए, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया, क्योंकि सूर्य और चंद्र के साथ केतु एक ग्रहण योग बना देता है, और वो ग्रहण योग तो शादी के घर में अच्छा नहीं मानते। शनि के साथ केतु का बैठना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण छठे घर की है राशि। शनि ऑस्पिशियस है, लव मैरिज करा सकता है आपकी, शनि यहाँ बैठा हो तो, लेकिन छठे घर का भी स्वामी है, और शनि केतु को तो श्रापित दोष बोलते ही है, दोनों मैलेफिक एनर्जी होगी। और शनि भी इस राशि को कोई एंजॉय तो करते नहीं है, 12 नंबर राशि को, तो शनि का बैठना भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर मंगल बैठ जाए तो आपका यहाँ पर अग्नि तत्व बढ़ा देगा, थोड़ा सा फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद या परेशानी रहेगी। हालांकि गुरु की राशि है तो कोई ऐसे बहुत बुरे रिजल्ट्स यहाँ देखने को नहीं मिलते। हाँ, अगर गुरुदेव छठे घर में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स, आर्गुमेंट्स रहेंगी शादी में। 8वें में बैठ जाए तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि 1 नंबर राशि जो है अग्नि राशि है, और गुरु का वहाँ बैठना कुछ ना कुछ हमारे ससुराल से कुछ ना कुछ वाद विवाद चला सकते हैं, क्योंकि शादी में केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं केतु की डेफिशिएंसी तो रहती है, क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है। केतु जैसा भी हो, जितने भी अच्छा हो, लेकिन जब ये कुछ घरों में बैठ जाता है ना, तो ये कुछ डेफिशिएंसी दे देता है। अब हम आपको इसके सीक्रेट्स बताएं। जैसे केतु चौथे घर में बैठ जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देगा। 7वें में बैठ जाए, दूसरे में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, कुछ घर ऐसे है जो जिनसे केतु आपका नुकसान कर देता है। और इसी तरीके से केतु 12 नंबर में चाहे कंफर्टेबल है, चाहे गुरु की राशि है, गुरु कंट्रोल भी करते हैं केतु की एनर्जी को, फिर भी केतु एक इतना मिस्टीरियस और इतना मैलेफिक प्लेनेट है, ये कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी कब दे दे आपको पता ही नहीं लग सकता। दूसरी चीज, इस पे दृष्टियों का भी बड़ा
असर रहता है कि किस प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, वो किस तरीके से प्रभाव दे रहा है। क्या किसी मंगल 12वें घर में बैठ के केतु को देख तो नहीं रहा 8वीं दृष्टि से, या मंगल चौथे घर में बैठ के मूल नक्षत्र में बैठ के केतु पे दृष्टि तो नहीं डाल रहा। अब ये खराब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि एक तो मूल नक्षत्र में एक मैलेफिक प्लैनेट मंगल, दूसरा केतु पे उसकी दृष्टि, और केतु का ही नक्षत्र और खराब नक्षत्र, चौथे घर में मूल नक्षत्र मिलता है 9 नंबर राशि में। तो कुछ दृष्टियों को भी देखना बहुत जरूरी है इसके रिजल्ट्स देखने के लिए। यहाँ बैठा हुआ केतु, अगर हम प्रोफेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप चलाएगा। कुछ पार्टनरशिप में सीक्रेट्स रहेंगी, आपको जो पार्टनर्स मिलेंगे वो कुछ सीक्रेटिव होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड नहीं करेंगे, हाफ इन्फॉर्मेशन देंगे और कोशिश करेंगे सीक्रेटली बेनिफिट्स लेने की आपके बिजनेस में। अगर आपकी ये प्लेसमेंट है तो पार्टनर्स का को देखना, वॉच करना और उनको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा यहाँ से देखते हैं हमारे लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल या ओरल एग्रीमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी मिलती है, लापरवाही मिलती है, केतु केयर नहीं करता ज़्यादा चीज़ों की। और इंटरनेशनल ट्रैवल्स यहाँ पर इंसान को मिल सकते हैं। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो इंटरनेशनल ट्रैवल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। जो सामने के लोग हैं उसमें आपकी इमेज बहुत क्लियर नहीं होगी, लोगों को पता नहीं लगेगा आप कैसे इंसान हो। आप जो भी लोगों से बात करोगे उसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट्स, कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज़ें ज़रूर होंगी। और लोगों से बहुत अमेजिंग, आपका कोई बड़ा सर्कल नहीं होगा, कम सर्कल होगा आपका। यहाँ से बैठा हुआ केतु 11वें घर को देखता भी है। 11वें घर पे जब उसकी दृष्टि जाती है तो 11वें घर में 4 नंबर साइन है। 4 नंबर साइन तो चंद्र का है। हालांकि वाटर साइन में केतु अच्छा काम करता है, लेकिन ये करता है 8 नंबर और 12 नंबर में। 4 नंबर में इतनी अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देता, क्योंकि चंद्र का साइन है और चंद्र पे ग्रहण भी लगाता है केतु, और फिर मंगल की नीच की राशि भी है, मंगल जैसा ही है केतु। तो 11वें घर पे देख के आपके इनकम में अगर चंद्र की प्लेसमेंट थोड़ी सी बिगड़ी हुई है तो थोड़ी खराबी करेगा। अगर चंद्र मजबूत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप देखता रहे, उसको एक्टिवेट करता रहे। थोड़ा सा चंद्र के पे दृष्टि केतु की हमारी चंद्र से रिलेटेड हेल्थ की इश्यूज देता है। कोल्ड कफ है, सीजनल फ्लू है, एंजाइटी है, ये वाली चीज़ें आपको दे सकता है, उसका ध्यान रखना है आपको। और बड़े भाई बहनों से भी कोई बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप नहीं देता केतु, अगर चंद्र पे दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं सेपरेशन रहता है। हालांकि रिश्ता कोई ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता कोई लड़ाई झगड़े वाला हो सके, आपका बस ये है कि मन नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा अपने आप को दूर ही रखोगे। केतु इस तरीके का प्लेनेट है, जब भी रिश्तों में खराबी करता है तो 12 नंबर साइन में बैठ के चुपचाप खराबी करता है। और केतु की दृष्टि रहेगी लगन पे। अब लगन बुध का है, बुध का लगन तो लॉजिक है, ब्रेन है आपका, यूं कहना चाहिए एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके पास सारे, और केतु उसमें कंफ्यूजन देता है, प्रॉब्लम्स देता है। तो कुछ आपके लगन को भी मिसलीड करेगा, कंफ्यूजन देगा। और फिर इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे, तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में रहेगा। हालांकि तीसरे भाव में भी 8 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि मंगल की है और केतु की प्रिय राशि है। तो कुछ मंगल की राशि में तो केतु के अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कि ओकल्ट की विद्या है, हिडन ये है, थोड़ा सा स्ट्रगल कराना है, थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी उलझने इसलिए देगा क्योंकि 8 नंबर साइन है। 8 नंबर साइन इटसेल्फ इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइन, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन का योग भी बना सकता है। ऑल दो 8 नंबर साइन उसकी अच्छी राशि है, तो कुछ आपको तीसरे घर के अच्छे प्रभाव भी देगा, और कुछ आपको सेपरेटिव टेंडेंसीज भी रहेंगी रिश्तों को लेकर पर्टिकुलरली, क्योंकि रिश्तों में केतु बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, चाहे उच्च का ही क्यों ना बैठा हो। तो दोस्तों यहाँ पर नक्षत्र मिलेंगे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। पूर्व भाद्रपद का एक चरण है, गुरु देव का नक्षत्र है, जुपिटर का,
उत्तर भाद्रपद के यहाँ चारों चरण है जो शनि देव का है, और रेवती नक्षत्र है बुध देव का, स्पिरिचुअलिटी का नक्षत्र है, एक वैराग्य का नक्षत्र है, और वो बुध देव का है। तो केतु को किसी भी नक्षत्र में बैठने में यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ये देखना है कि जिस नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड थोड़ा चार्ट में अच्छा होना चाहिए केतु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, और जुपिटर भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये दो प्लैनेट संभले हुए हैं तो केतु के यहाँ रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। और अगर इनमें से कोई प्लैनेट खराब बैठा हुआ है तो आप उसके रिजल्ट्स देखने के लिए उसको नवमाश में चेक कर लीजिए। नवमाश में वो अगर अच्छे घर में, अच्छी राशि में है तो संभल जाएगा, और अगर नवमाश में भी बिगड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा केतु स्ट्रगल ज़रूर देगा, लेकिन शादी के टूटने के चांसेस यहाँ कम रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।